हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम सीरीज से शुरू करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009-19। मैं इसका डेफिनेशन वाला पार्ट आपको बाद में अपलोड कर दूंगा। आज मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, जो कि बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इस चैप्टर में हम बेसिकली डील करेंगे सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक, जिसके अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। सेक्शन 3 कहता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब क्लॉज 1 में कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, अब यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविजन है, शैल है, by notification established with effect from the date as may be specified in the notification the Central Consumer Protection Council to be known as Central Council। मतलब जिस दिन उसने नोटिफिकेशन जारी कर दी उस दिन से उसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसको कि हम जानते हैं सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी। अब क्लॉज 2 में बोल दिया कि सेंट्रल काउंसिल के अंदर जो एडवाइजरी बॉडी होगी उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो सबसे पहले तो होंगे उनके चेयरपर्सन, जो कि कौन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज होंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे जो मिनिस्टर होंगे सेंट्रल काउंसिल में, चेयरमैन जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज होने चाहिए, कोई डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। और क्लॉज बी में कह दिया सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में भी प्रिस्क्राइब। मतलब जो भी प्रिस्क्राइब नंबर के मेंबर चाहिए, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे नॉन ऑफिशियल हो, वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। अब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नंबर मेंशन नहीं कर रखा। हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था सेंट्रल काउंसिल के बारे में। अब सेंट्रल काउंसिल अपनी मीटिंग किस तरीके से लेगी, कितने इंटरवल में लेगी, कब कब लेगी, तो वो उसकी बात होती है सेक्शन 4 में। प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल, क्लॉज 1 में कह दिया The Central Council shall meet as when necessary, but at least one meeting of the Council shall held every year। क्लॉज 1 में कह दिया कि कम से कम एक मीटिंग साल के अंदर सेंट्रल काउंसिल लेगी ही लेगी, और उसके बाद उसको जब जब जरूरत लगे तब तब ले सकती है। क्लॉज 2 में कह दिया द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरपर्सन मे थिंक फिट। मतलब जब भी चेयरमैन साहब को उचित लगेगा तब तब वो अपनी काउंसिल की, किसको, कौन सी काउंसिल की, सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग को हेल्ड कर सकते हैं। एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन, चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब कौन होंगे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कौन सी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब हमने बात कर ली सेक्शन 4 के अंदर कि वो चेयरमैन साहब मीटिंग हेल्ड करेंगे, और सेक्शन 5 में हम बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। किसका ऑब्जेक्ट, सेंट्रल काउंसिल का ऑब्जेक्ट क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। मतलब इस एक्ट के अंदर आने वाले जो भी कंज्यूमर राइट्स हैं उनका प्रमोशन और उनका प्रोटेक्शन, उनके ऊपर एडवाइस जारी करना है। सेक्शन 3 करी, सेक्शन 3, 4, 5 की। 3 में हमने बात करी सेंट्रल काउंसिल की, 4 में हमने बात करी प्रोसीजर ऑफ मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल की, और 5 में हमने बात करी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल की। अब हमने उन तीनों में बात करी थी सेंट्रल की, अब हम बात करेंगे स्टेट की। सो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 स्टेट के लिए ही हमें गिवन है।
सेक्शन 6 कहता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। क्लॉज 1, एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल, अब यहाँ पे भी मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। बाय नोटिफिकेशन established with effect from such date as may be specified in such notification. A state consumer protection council for such state known to be a state council. वो हर एक राज्य सरकार इस एक्ट के आने के बाद नोटिफिकेशन जारी करके अपने अपने राज्यों में स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को स्थापित करेंगी। अब जैसे कि सेंट्रल काउंसिल के अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, वैसे ही बोर्ड ऑफ मेंबर्स स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में भी होंगे, जो कि हमने बता रखे हैं क्लॉज 2 के अंदर। द स्टेट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। कौन होंगे? पहला चेयरमैन, जो कि कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, लेकिन इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। सेंट्रल काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट का। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे प्रिस्क्राइब। सेम बात है। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में जो अदर मेंबर है वो तो होंगे ही, लेकिन उनकी एक लिमिट दे दी। जो ऐसे मेंबर होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं जो नॉमिनेटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लॉज 3, हमने सेंट्रल काउंसिल में पढ़ा था कि सेंट्रल काउंसिल को साल में कम से कम एक मीटिंग लेनी जरूरी है, लेकिन स्टेट काउंसिल के अंदर कम से कम 2 मीटिंग लेनी जरूरी है। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। कम से कम 2 मीटिंग ले सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी मर्जी है। क्लॉज 4, The State Council shall meet at such time and place as the chairperson think fit and shall observe such procedure in regard to the transaction of its business as may prescribe. सेम बात लिखी है, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन साहब कौन है? स्टेट काउंसिल के, मिनिस्टर इन चार्ज हैं कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट गवर्नमेंट के, और उसमें कौन से थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। हमने पढ़ा था सेक्शन 5 के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल, तो सेक्शन 7 में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट काउंसिल। सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन लेवल स्टेट का होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट अंडर दिस एक्ट विद इन द स्टेट। राज्य के अंतर्गत आने वाली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी प्रमोशन है, जो भी उनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है, उनके बारे में एडवाइजरी जारी करना, लोगों को सूचित करना। सेम बात लिखी है जो सेक्शन 5 में लिखी थी, बस वहां पे बात की थी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 7th में हमने बात करी स्टेट गवर्नमेंट की। अब हमने 5 से लेकर 7 तक पढ़ लिया सेंट्रल और स्टेट। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला एस्टेब्लिशमेंट है वो तो करेगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उसको भी एस्टेब्लिश कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। क्लॉज 1 में यही लिखा है सेक्शन 8 के। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टेब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट, with effect from such date as may be specified in such notification। जो भी वो नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके डेट के अकॉर्डिंग। अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्लॉज 2, अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होंगे? हमने पढ़ा था सेंट्रल काउंसिल में कौन से होते हैं, स्टेट काउंसिल में कौन से होते हैं, तो अब इसमें भी कोई ना कोई होंगे। तो इसमें जो चेयरमैन साहब होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे।
ना कि कोई मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरपर्सन उस डिस्ट्रिक्ट का कंसर्न कलेक्टर होगा और जो अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होंगे उस तरीके से होंगे। क्लॉज 3 में बात कर दिया, जो ये मीटिंग लेंगे साल में कम से कम 2 मीटिंग इनको लेनी पड़ेगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में भी स्पेसिफाइड था। क्लॉज 4, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस as the chairperson may think fit and shall observe such procedure in regard to the transaction of in business as may prescribe। मतलब वही बात है, जैसे ही कलेक्टर साहब जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है वो उचित समझेंगे उस स्थान पर उसी समय पर वो मीटिंग ले लेंगे और वो हर एक चीज को देख लेंगे। आगे, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो ऑब्जेक्ट स्टेट के थे, जो ऑब्जेक्ट सेंटर के थे, वही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट के भी हैं सेक्शन 9 में। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट अंडर दिस एक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो उसको प्लीज़ लिखें, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।